सभी भैया बहन ध्यान दें। आज आपका कंटेंट है, आपका ये सब्जेक्ट है नरेशन। नरेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, पढ़े भी होंगे। नरेशन को हम एक स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि किसी कथन को हम दो तरह से कहते हैं। एक है दो तरह से कहते हैं जिसको हम काइंड्स ऑफ नरेशन के रूप में ले रहे हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसको। DIRECT, डायरेक्ट स्पीच, SPEECH, डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, NARRATION, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच, SPEECH। तो भैया बहनों आपने देखा कि काइंड्स ऑफ नरेशन जो होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई वक्ता अपना सीधा वाक्य बोलता है, कहता है, तो उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब वक्ता की कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको भैया बहन ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, DIRECT, डायरेक्ट। राम says to me, राम says to me। इन्वर्टेड कॉमा में है सीता sings a song, सीता sings a song, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप है, सीता sings a song, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस प्रकार से आपने देखा कि डायरेक्ट से डायरेक्ट। ये राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, सीता सिंह से शाम, सीता ये गीत गाती है। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट, पूरा कथन ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। राम जैसे कहता है वैसे हम इन्वर्टेड कॉमा में उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को लिख देते हैं। तो इस पूरे वाक्य को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें राम क्या है? राम रिपोर्टर है, राम स्पीकर है, REPORTER, रिपोर्टर। और सेज क्या है? वर्ब है, ठीक है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट। अब ये आपका पूरा कथन जो है राम सेज टू मी, ये राम सेज टू मी क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा कथन जो हो गया राम सेज टू मी, ये भैया बहनों ये क्या कहलाएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टर के द्वारा जो कुछ कहा गया, सीता सिंह से शाम, ये आपका हो गया सीता सिंह शाम। ये भैया बहनों ये आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार से भैया बहनों ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है। ये पूरा कथन डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। अब इसमें चूंकि सेज टू आया है तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। तो राम TELLS, राम टेल्स मी हो जाएगा। राम टेल्स मी, अगर सेज है तो सेज
ही रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट आने के कारण तो सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया। टेल मींस होता है टू अटर, कहना। सेज टू का मतलब है टू अटर, कहना। तो ये हो गया राम टेल्स और सेज टू माने इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्म। तो सेज टू माने अटर, कहना, और टेल्स का मतलब हो गया टू इन्फॉर्म, बताना, सूचित करना। तो राम टेल्स मी, और इसको दैट से हम जोड़ देते हैं। तो राम टेल्स मी दैट, और सीता नाउन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। थर्ड पर्सन है सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हट गया भैया बहनों। इस प्रकार आपका ये कथन अब बन गया, राम टेल्स मी दैट सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इस प्रकार से सभी भैया बहनों को अगली वीडियो में मैं अगले नियमों को बताऊंगा और फिर इसी आधार पर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।